रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पलमरवा में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद साहू जी यहां पर उपस्थित हैं। आइए साहू जी से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि एक मुखिया के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में पिछले लगभग 6 वर्षों से ये पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की आम जनता के कार्यों के लिए कितना काम करने में ये सफल हो पाए। पंचायत में जो सरकार की योजनाएं होती हैं, महत्वाकांक्षी और लाभकारी योजनाएं जो पंचायत स्तर पर पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के विकास के लिए होते हैं, उन योजनाओं को कितना जमीनी स्तर पर पहुंचाने में सफलता इनको मिल पाई। आपको आज की इस विशेष पेशकश में दिखाएंगे उन योजनाओं को जो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत में दिए हैं। आपको ये भी दिखाएंगे कि पंचायत में जो योजनाएं इनके द्वारा दी गई हैं, उन योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। साथ ही साथ इस पंचायत के भ्रमण के दौरान अलग अलग गांव और वार्ड्स में जो ग्रामीणों से बातें हुई, ग्रामीणों की जो प्रतिक्रियाएं मुखिया के विषय में, पंचायत के विषय में मिली, उन सभी बिंदुओं पर भी आप लोगों के द्वारा ही अवगत होंगे पलमरवा पंचायत। फिलहाल हमारे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। 6 वर्षों से आप मुखिया हैं। प्रमुख रूप से अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों की बात की जाए, लगभग कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास दे पाए? लगभग 160 जो आवास आपने दिए हैं, इसमें कितनी पारदर्शिता और कितना बुद्धि का यूज किया गया? क्या आपके द्वारा जो आवास दिए गए वो सही मायने में जो आवास के हकदार थे उन तक ही आवास पहुंचा? बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर शौचालय के आवंटन की बात की जाए, कितनी संख्या में लोगों को दे पाए? 500 से अधिक। क्या ये जो आवास दिया गया है इसमें भी गुणवत्ता बरती गई है? निर्माण कैसा है? सब लागू खुद इसमें अपना खुद बनाया है, बिचौलिया नहीं। ओडीएफ फ्री पंचायत है आपका? कब हुआ था? 2018 में ही पंचायत ओडीएफ फ्री हो गया था। आप ये बताएं कि पंचायत में जो गरीब लोग हैं उनके लिए और सभी लोगों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हो पाएगा? बहुत सारी योजनाओं को बहुत बारीकी से लोगों को घर घर पहुँचाया गया। सारी विकास की इसी सम्मान निधि योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना, लोगों में जागरूकता करके विकास की सारी योजनाओं को मैंने जनता को दिया। विकास की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। आप सुन रहे थे मुखिया जी को। पलमरवा ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व पिछले 6 वर्षों से कर रहे हैं। पंचायत स्तर पर प्रमुख रूप से जो काम इनके तरफ से हुए हैं, उन कार्यों से आप इनके माध्यम से अवगत हो गए थे। साहू जी, पिछले लगभग 6 वर्षों की आपकी सक्रियता, आपने पंचायत में जिस तरह से काम किए हैं, पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों की क्या वर्तमान स्थिति है?
पेयजल के लिए आपने क्या किया? पेयजल के लिए हमने यहाँ जहाँ जिस गांव में पानी की समस्या थी, इस गांव को हमने अपने जगह की राशि से चापाकल का निर्माण करवाया। कितनी संख्या में? 15 और जहाँ कहीं जरूरत पड़ा वहाँ हमने 4 जल मीनार लगवाया है। क्या ये चारों जल मीनार वर्तमान में काम कर रहे हैं? बिल्कुल क्रियाशील है। और बताएं, और आवास कोई कूप का निर्माण? कुएं का निर्माण मनरेगा से करवा रहे हैं, हो रहा है बहुत पिछले 5 सालों से। पंचायत में सड़कें आपकी कैसी है? कितना पीसीसी और पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण हो पाया? अभी तक मैं अपने कार्यकाल में लगभग 20 सड़कों का निर्माण कराया, टोले मोहल्ले में। जहाँ जरूरी था जनहित में मैंने बहुत सारा काम किया। बहुत सारे काम हुए हैं। बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? लगभग कितने घंटे बिजली मिल पा रही है? बिजली कभी कभी मौसम खराब होने के चलते परेशानी होती है, जैसे तो निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति की जाती है। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट लगवाया गया है? हाँ लगवाया। कितनी संख्या में? 180 में स्ट्रीट लाइट लगवाया। 180 स्ट्रीट लाइट्स वर्तमान में कैसा काम हो रहा है? जल रहे हैं? कुछ जहाँ का स्थापन हुआ था वहाँ कुछ लाइटें अभी तक खराब हो चुकी हैं। टेंडर दिए थे जिनको उन्होंने शिकायत दे दिया कि आप आपकी लाइट चेंज करोगे, नहीं तो इसको लाइट जल रहे हैं। आपकी शिक्षा कितनी है? ग्रेजुएशन की है। आप ग्रेजुएट हैं। आपकी पंचायत की शिक्षा की क्या स्थिति है? अभी तो जब से मैं आया हूँ लोगों को प्रोत्साहित करके बच्चों को कोचिंग में स्कूल दे रहा हूँ। कुल कितने स्कूल्स आपके पंचायत में हैं? अपने साथ स्कूल प्राथमिक विद्यालय से आंगनबाड़ी के 5। 5। ये जो शिक्षण संस्थान है इनमें आपके तरफ से कुछ सहयोग, कोई सुविधा? हाँ जहाँ जरूरत पड़ता है, जहाँ शिक्षकों का अभाव होता है, उन्हें शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करता हूँ। हैंड वॉश की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था स्कूलों में आपकी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल मैं खुद करवाया हूँ। करवाए हैं। बात अगर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की जाए, क्या आपके पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र है? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति हमारी चिंता हमेशा लोग स्वस्थ रहें, इसकी चिंता हमेशा मुझे रहती है। पंचायत के लोग कहाँ जाते हैं इलाज करवाने? दूसरी बात है कि उपचार केंद्र क्या आपने कभी सोचा कि आपकी पंचायत में खुद एक होना चाहिए? मैंने बहुत बार कोशिश की है, पदाधिकारियों से भी मैंने बात की है, और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय और सांसद महोदय, उनसे भी मैंने बात की है, आश्वासन दिए है कि हाँ हो जाएगा। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पलमरुआ प्रखंड तीसरी जिला गिरिडीह झारखंड को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से और इन क्षेत्रों में जो काम इनके सौजन्य से हुए हैं उन सभी कार्यों को अपने माध्यम से बता रहे हैं। मुखिया जी, आप ये बताएं कि आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, तो आप अपने पंचायत के साथ साथ अन्य पंचायतों में जो एक असंतुष्टि होती है, उस असंतुष्टि का मुख्य कारण क्या है? मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री आवास या फिर शौचालय जैसी सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने की। पंचायतों में आप लोगों के पास एक सूची होती है जिसे शेक डाटा कहते हैं। आपके पंचायत में लोग ज्यादा हैं, सूची आपकी सीमित लोगों की सीमित संख्या। क्या कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत के उन लोगों से जिनको आवास नहीं मिल पाया, शेक डाटा प्रणाली, और क्या वो वजह है जिसके वजह से लोग वंचित रह जाते हैं या फिर उन्हें प्रतीक्षा करना पड़ता है अतिरिक्त आवास प्लस योजना को? देखिए, जिनका 2011 का शेक डाटा में जिनका भी सूची बंद हुई थी, जिनको आवास मिलना चाहिए था उनको मिल चुका होगा। बाकी जो वंचित रह गए, वंचित लोगों के लिए हमने आवास प्लस में भी सूची तैयार करके और उसको मैं सेंक्शन भी करवा लिया हूँ। अब कोविड के कारण सरकार में भी विशेष दबाव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जैसे महामारी है। जब भी प्रधानमंत्री आवास मुहैया किया जाएगा तो इस गाँव के वंचितों को जो रह गए बाकी उनको पुनः मैं आवास मुहैया करवाऊँगा। विश्वास आवास वंचितों को मुहैया करवाएंगे, यह आपका विश्वास है और यह आपका लक्ष्य भी है।
बात कोविड की हुई है। महामारी से पूरा देश त्राहिमाम है। झारखंड राज्य, गिरिडीह जिला भी त्राहिमाम है। हर तरफ लोग परेशान हैं। क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत की है? पिछले लगभग 1 साल और कुछ महीने से जो लगातार महामारी का दंश हम सभी झेल रहे हैं, आपने एक पंचायत प्रमुख के रूप में किस तरह से लोगों के बीच समय व्यतीत किया? कितना आप लोगों की मदद कर पाए इस प्रतिकूल समय? देखिए, मैं जो भी बाहर में रह करके, अदर स्टेट में रह करके महामारी के समय जो घर आया करते थे, उनके लिए मैं क्वारंटाइन सेंटर खुद बनवाया था पंचायत सचिवालय में। जो भी आए उनको सारी व्यवस्था मैंने खुद यहाँ से उसको किया, अपने दिमाग से उसको किया। और बाकी गाँव में बीमारी से वंचित गाँव रहे मेरा पंचायत, इसके लिए खुद भी दवाओं का छिड़काव किया, सैनिटाइजर लोगों के बीच मुहैया करवाया, मास्क मुहैया करवाया और लोगों को गंदगी से मुक्त रहे ऐसे लोगों को मैंने प्रोत्साहित किया। आज तक मेरे गाँव में कोरोना एक भी केस नहीं है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, डोर टू डोर अवेयरनेस का प्रोग्राम और एग्जामिनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। जांच का समय है। वैक्सीनेशन कितना सफल और कारगर हो पाया आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में थोड़ा सा कुछ हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग को ऐसे सहयोग नहीं कर रही है। चाहूँगा ये बीमारी है, कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। उनसे आग्रह करूँगा कि आप भी इसमें सहभागी बने। किस तरह से असहयोग है? क्या वजह है? क्या कहना है उनका? कोई व्हाट्सएप वगैरह कहीं लोग देखते हैं, जिसके कारण थोड़ा भय के वातावरण में मैं चाहता हूँ कि जब मैं खुद आपके सामने वैक्सीन लिया। आपने कितना डोज लिया है? मैंने पहला डोज लिया है, इसमें दूसरे डोज के लिए मैं तैयार हुआ तब तक मुझे बुखार आया था। बीच में आया कि क्या आह्वान करना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को वैक्सीनेशन को लेकर? क्या भ्रांति उनके बीच में है जिसे आप दूर करना चाहेंगे? भ्रांति धीरे धीरे दूर हो रही है, लोग ले रहे हैं। हर हफ्ते यहाँ चल रहा है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, खुद ही अब अपना सहयोग कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद साहू, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत पलमरुआ, प्रखंड तीसरी, जिला गिरिडीह, झारखंड को आप सुन रहे थे। विस्तार से ये इस पंचायत में कोरोना महामारी के दौरान अपने कार्यों को बता रहे थे। वर्तमान वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के विषय में अपनी बातें रख रहे थे। पंचायत स्तर पर मुस्लिम समुदाय में थोड़ी बहुत असंतुष्टि है, उन लोगों को कुछ समस्याएं हैं जिन्हें अपने माध्यम से आग्रह कर रहे थे कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो महामारी है, ये किसी जाति विशेष और संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, ये सबके लिए है। और वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम सरकार का है वो सबके लिए है। अगर वैक्सीनेशन लिया जाता है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से इस बीमारी को हराया जा सकता है। ये आग्रह और अपील मुखिया जी अपने पंचायत वासियों से कर रहे थे और इनके अनुसार इन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं महामारी के प्रति और वैक्सीनेशन के महत्व को समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भ्रांतियां लोगों में थी उनको उनके ऊपर आकर उनसे दूर उठकर ये सारे लोग भी आगे बढ़ेंगे और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और मिलकर इस महामारी को दूर करेंगे। न्यूज़ 21 के लिए कैमरामैन पांडे जी के साथ। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पलमरुआ में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया राजेंद्र प्रसाद साहू जी। इस समय हम लोग पलमरुआ के एक विशेष स्थान पर हैं, जहाँ पर इनके सौजन्य से पंचायत वासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कुछ योजनाएं दी गई है। कुछ योजनाओं का निर्माण हुआ है जो जमीनी स्तर पर है, जिन योजनाओं से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जहां तक जाएंगी आपकी निगाहें, आप देखेंगे दूर तक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण ठोस पीसीसी मार्ग का निर्माण हुआ है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि पास में आपको एक शौचालय भवन का निर्माण दिखेगा। निर्माण सामुदायिक शौचालय का मुखिया जी बता रहे थे कि इस तरह का एक और सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। आप उधर देखें, अपने मुखिया जी बता रहे थे कि पहाड़ को काटकर यहाँ पर थोड़ी जगह बनाई गई है, जिससे यहाँ के लोगों को एक विशेष धार्मिक आयोजन लोगों को
दिक्कतें होती थी, समस्याएं होती थी, उसके लिए पहाड़ को काटकर जगह को थोड़ा सा फैलाया गया है, बड़ा किया गया है। मुखिया जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आइए इन्हीं से बात करके जानने का प्रयास करें इन योजनाओं के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं। मुखिया जी, ये जो पीसीसी पथ का निर्माण है, ये निर्माण आपका बहुत ही बढ़िया है। कितना वर्ष पहले ये निर्माण हुआ था? 1 साल पहले। ये जो पीसीसी पथ का निर्माण है 1 साल पहले हुआ था। बहुत ही चौड़ा, सॉलिड और ठोस निर्माण है। लोगों को आवागमन में सुविधाएं हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं उस सामुदायिक शौचालय को, तो सामुदायिक शौचालय 2 हुआ है। क्या सोचकर इस जगह विशेष पर आपने उस सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया? यहाँ की महिलाएं भी सोच कर के इधर ही आती हैं। महिला अपना इज्जत घर में अपना शौच क्रिया करें। दूसरी बात है कि यहाँ शाम को और सुबह को कम से कम 100 लड़कों से ज़्यादा यहाँ खेलने आते हैं क्रिकेट वगैरह, तो उनको तकलीफ नहीं हो, इस वजह से हमने यहाँ सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया। चलिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण यहाँ करवाया। पहाड़ जो काटे गए हैं, जगह का जो विस्तारीकरण हुआ है, उसके बारे में बताएं, क्यों ऐसा करने की आवश्यकता पड़ गई? इसलिए कि यहाँ ताजिया का जुलूस होता है। मुहर्रम यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इस पंचायत में, और भीड़ इतनी होती है, जगह कम पड़ जाती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पहाड़ी को थोड़ा काट करके और जगह को बड़ा किया जाए, बड़ा मैदान जैसा दिखे, और हम उसका उपयोग कर रहे हैं इस मामले में। पीसीसी पथ का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण और जगह का विस्तारीकरण करना, ये सभी चीजें जो है पंचायत वासियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुखिया जी पलमरुआ के सौजन्य से हुआ है। इस तरह का विकास का काम पलमरुआ पंचायत में जमीनी स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो लाइव कवरेज अभी आप न्यूज़ 21 के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे साथ इस समय ग्राम पंचायत पलमरुआ के मुखिया जी हैं। पलमरुआ गिरिडीह जिले का 3री प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। इस लाइव रिपोर्टिंग को आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 के माध्यम से, और मेरे साथ इस समय कैमरामैन पांडे जी यहाँ उपस्थित। आप 6 साल से लगभग मुखिया हैं। आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा, क्या इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे बतौर मुखिया? करूँगा, बिल्कुल करेंगे आप। क्या लगता है, लगातार दूसरी बार जब आप अपने पंचायत वासियों के सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे तो जनता आपका साथ देगी? लोकतंत्र में काम करने से मतलब होना चाहिए। अगर मैं अच्छा काम किया होगा तो बिल्कुल अगली बार में फिर पुनः। आपने अच्छा काम किया होगा, ये जनता तय करेगी। आपने जो काम किया है, आपका निजी राय क्या है कि आप जनता के उम्मीदों की कसौटी पर कितना खरे उतर पाए अब तक? मैं हमेशा गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके घर तक जो जरूरत की चीज़ों की मैंने मुहैया करवाया। जनता जाने आपकी क्या राय? मेरी राय में मुझे दिखना चाहिए कितना प्रतिशत लगता है? 90%। 90%। एक तरफा विश्वास है। मुख्य वजह? मुख्य से है कि जनता से मेरा करीबी रिश्ता है। लगभग 6 वर्षों से पंचायत प्रमुख के रूप में है। आगामी पंचायत चुनाव में फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी है। जीत के प्रति 90% तक आश्वस्त हैं, और वजह इसका जनता के साथ इनका लगाव होता है। आप ये जो लाइव कवरेज देख रहे हैं इस समय, मेरे साथ चंदन पांडे की रिपोर्ट। धन्यवाद।